हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट फाइनल अकाउंट्स के अंदर। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, और हमने ये देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है। ऑफ कोर्स इससे पहले आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के आखिर में क्या आएगा, जैसे कि आपने यहाँ पे बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट पे यहाँ पे आपने सेल्स लिखा, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा। ठीक है, और यहाँ पे जो खर्चे हैं आपके ओपनिंग स्टॉक है, और टू परचेजेस हैं, और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, इनको घटाने के बाद आपका क्या आता है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक है, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के शुरू में आ गया, और जो अगर ग्रॉस लॉस है तो वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत आप करते हो। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस आते हैं, और आपने पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या आते हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आते हैं। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, और ऑफिस के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं। और वो एक्सपेंसेस जिसमें आप क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ऑफिस के हैं या फैक्ट्री के हैं, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं। तो पहला आइटम क्या है यहाँ पे, सैलरीज। ठीक है, सैलरी ऑफिस का खर्चा होता है, रेंट ऑफिस का खर्चा होता है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ये ऑफिस का खर्चा होता है, पोस्टेज एंड कुरियर ये ऑफिस का खर्चा होता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफिस का खर्चा होता है, इंश्योरेंस ऑफिस का खर्चा होता है। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस क्या हो गया, एक तरीके से आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ही बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस हुए। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, ये मशीन के अंदर रिपेयर वगैरह होती है, वो ऑफिस में आता है। डेप्रिसिएशन ऑफिस में आता है, और ऑफिस में आते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, ऑफिस के सारे खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो आते हैं वो सारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन बोल सकते हो, कन्वेंस बोल सकते हो। ऑफिस का खर्चा है। बैंक चार्जेस, बैंक से जो भी आप ड्राफ्ट वगैरह बनाते हो, या बैंक के जो भी चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो आते हैं। जनरल एक्सपेंसेस, अब ये देखो, ये जनरल एक्सपेंसेस क्या है, ये आपको पता नहीं है कि ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो जो नहीं पता आपको, वो भी इनडायरेक्ट ही होता है। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं, क्योंकि ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ठीक है, तो ऑफिस के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं। लॉस बाय फायर और थेफ्ट और डैमेज, तो लॉस बाय फायर एक खर्चा है, और ये वो वाला है जो अनइंश्योर्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आता है, आप कमीशन देते हो। ठीक है, कमीशन आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, और ये एडवर्टीजमेंट और ये आपका जो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस है, ये एक ही हैं। और फ्रेट आउटवर्ड, ठीक है, फ्रेट आउटवर्ड क्या होता है, आपने सामान बेचा, और सामान कहाँ से बेचोगे, ऑफिस से बेचोगे, ऑफिस या शोरूम से बेचोगे। तो शोरूम से जब बेचा जा रहा है सामान, तो फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और जब खरीदते हैं, तो खरीदते समय जो सामान आप खरीदते हो वो फैक्ट्री में लेके आते हो, तो फ्रेट इनवर्ड क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। डिस्काउंट अलाउड, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आपके एक तो कन्वेंस है और एक ट्रेवलिंग एक्सपेंस है। कन्वेंस और ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में क्या फर्क होता है, कन्वेंस होता है विद इन द सिटी। ठीक है, तो विद इन द सिटी आपके अगर वर्कर्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनको जो आप पैसे दे रहे हो आने जाने के लिए, उसको कन्वेंस बोलते हैं। और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, अगर आउटसाइड द सिटी है,
तो वहां पे उसको बोला जाता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और बैड डेट्स क्या होते हैं? जो डेटर्स आपको पैसे नहीं देते, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट इनकम में क्या आता है? रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड क्या होता है? आपकी कोई बिल्डिंग है, आपने वो किराए पे दी हुई है, उस किराए से आपका पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो रेंट रिसीव्ड हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव कहाँ से आएगा? जब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऐसी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने शेयर्स वगैरह में किया हुआ है, ठीक है, तो उस पे इंटरेस्ट अगर आ रहा है, ठीक है, तो इनकम एंड इन्वेस्टमेंट क्या है? ये इंटरेस्ट रिसीव भी क्या है? इनकम और इन्वेस्टमेंट है। और डिविडेंड आपने कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उससे आपको डिविडेंड मिलेगा, तो ये भी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब छोटा मोटा जो पैसा आ रहा है आपका, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी एक ऐसा आइटम है जिसमें आपको पता नहीं है कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, तो जिसमें पता नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है तो वो इनडायरेक्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस लिख लिए, सारे इनकम लिख लिए, और जब इनकम में से एक्सपेंसेस घटाओगे तो क्या आएगा? आपका नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, इनकम कम हो जाएगी, तो यहाँ पे नेट लॉस आ जाएगा। बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये नेट प्रॉफिट क्या है? कैपिटल में ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। और जो नेट लॉस है, नेट लॉस अगर आया तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस के सारे आइटम है, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आप नॉर्मली भूल जाओगे, एक तो आपका क्या है? डिविडेंड ऑन शेयर्स है, बैड डेट्स रिकवर्ड है, ठीक है। तो ये सारे जो आइटम है ये थोड़े से टेक्निकल होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं मिलेंगे लेकिन जब मिलेंगे तो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन आपको पता होना चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, ठीक है। बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, ठीक है। तो ये सारे आइटम आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके बाद बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम निकालते क्या है आखिर में जाके? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।